हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है। इफ A is a symmetric skew symmetric matrix then show that K is also symmetric या skew symmetric। ठीक है, तो इसको करते क्या है, अलग अलग पोर्शन में सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कोई भी A मैट्रिक्स है जो कैसा है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सिमेट्रिक है तो हमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हुई है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो वो किसके, अपने ओरिजिनल फॉर्म के बराबर आता है। ठीक है, तो यही हम यूज करेंगे। तो करते क्या है, कोई भी एक ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसमें कोई कांस्टेंट नंबर के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वही हमारे पास के ए बन सॉरी हमारे पास ए पहले से ही था, उसके अंदर हमने के मल्टीप्लाई किया तो हमको के ए मिल गया। ठीक है, हमको इसके ऊपर स्टडी करनी है। करते क्या है, इस पूरे का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो हमने ट्रांसपोज के टाइम पे प्रॉपर्टी क्या पड़ी हुई थी कि जब कोई कांस्टेंट नंबर के साथ कोई भी मैट्रिक्स के पूरे को हम ट्रांसपोज लेते हैं तो आपका कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता है और ट्रांसपोज सिर्फ क्या मैट्रिक्स के ऊपर आता है। और देखो, क्योंकि हमने शुरू में ही मान के रखा है कि एक ऐसा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए डैश का वैल्यू किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। तो ए डैश की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ए यूज कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया, के का ट्रांसपोज लिया, इसको जो के ए है इसको एक सेकंड के लिए थीटा मान लो। तो हमने क्या किया, थीटा का ट्रांसपोज लिया और हमको थीटा मिल गया। तो ये क्या कर रहा है, आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कोई भी चीज दी रही हो उसका ट्रांसपोज लेने पे ओरिजिनल आ जाए तो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। जिससे हम क्या बोल सकते हैं कि के ए डैश लेने पे हमको के ए मिला, मतलब आपका जो के ए है वो कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, वैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए प्रूव करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, कोई भी ए मैट्रिक्स लोगे उसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो वो किसके बराबर आता है, माइनस ऑफ ए के बराबर आता है। ठीक है, तो करते क्या है, कोई ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसके अंदर के मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमको इसके ऊपर चेक करना है। फिर करते क्या है, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो देखो करते क्या, वही अलग अलग कर देते हैं, कांस्टेंट के अलग और ए डैश अलग। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहाँ पे ये ए इस टाइम पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए डैश का वैल्यू माइनस ए के बराबर आता है, मतलब हम ए डैश की जगह क्या यूज कर सकते हैं, माइनस टाइम ऑफ ए यूज कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या कर लिया, कोई भी चीज का ट्रांसपोज लिया तो वो अपने माइनस टाइम्स के बराबर आया, मतलब वो इसके इसका प्रॉपर्टी फुलफिल सही तरीके से कर रहा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका के ए है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी क्या करता है, फॉलो करता है या है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको भी।